हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले अभ्यास प्रश्न 1.1 जो कि आपका क्लास 10th सारदा प्रकाशन की बुक है, आपकी नई पब्लिकेशन की बुक आई हुई है। और इसमें देखिए काफ़ी सारी त्रुटियां यानी गलतियां भी हैं कहीं कहीं बुक में। तो इसको आप इग्नोर करिएगा और अपने क्वेश्चन को अपने एग्जैक्ट तरीके से करिएगा। देखिए क्या दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो पहले ये समझ लीजिए कि एचसीएफ और एलसीएम हमारा होता क्या है। देखिए कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। जो लोग जानते हैं वो भी समझिएगा और जो लोग नहीं जानते हैं वो भी समझिएगा। देखिए एचसीएफ हमारा क्या होता है, कम से कम गुणनखंड, कम से कम, ये बस याद रखिए, कम से कम याद कर रखिए। और एलसीएम याद रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इतना याद रखिएगा और गांठ बांध के रखिएगा अभी जैसे जैसे हम आपको बताने जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कह दिया जाए क्वेश्चन नंबर 1 आप करते हैं तभी आपको समझ में आएगा। क्या दिया गया, 8, 9 और 25 दिया गया है। तो पहले क्या करिए, 8 और 9 और 25 के पहले फैक्टर निकाल लीजिए। तो जैसे आप देखिए छोटा वाला निकालेंगे ना, एलसीएम ऐसे करके निकालते हैं। सिंपल यही मेथड है आपका। तो पहले हम आपको तो पता ही है कि 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 होगा। ठीक है, और 1 भी होगा, इतना पता है ना। 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 2 दुनी 4 4 दुनाई 8 और 8 का नाम 8 ही आएगा। उसके बाद 9 के गुणनखंड क्या होंगे बताइएगा, 3 गुणे 3 गुणे में 1 होगा कि नहीं होगा, 3 3 गुणे 1 हो जाएगा। उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा आपका 25 का गुणनखंड, 25 का गुणनखंड बताइए कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे में 1। अब देखिए यहाँ से एलसीएम और एचसीएफ की बात क्या करेंगे, यहाँ से देखिए एल सी एम एच सी एफ, ठीक है ना। देखिए हमने क्या कहा था, एलसीएम में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कितना निकालना है आपको, गुणा निकालना है। ज़्यादा से ज़्यादा गुणा किस में हो रहा है ये देखना है। देखिए सबसे ज़्यादा 2 किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है ना, 8 में आ रहा है। तो आप क्या लिख दीजिए यहाँ, ये लिख दीजिएगा एल सी एम इक्वल टू में 2 × 2 × 2 लिख दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 3 किस में आ रहा है, क्योंकि 3 भी तो हमारा गुणनखंड हो रहा है। तो देखिए किस में आ रहा है, 10 से ज़्यादा 3, यही आ रहा है ना। तो यहाँ लिख दीजिए 3 गुणे 3। ठीक है, अब देखिए ये भी तो 5 आ रहा है। तो देखिए 5 सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या लिखना है आपको, 5 गुणे 5 लिखिए। ठीक है ना। अब देखिए एक इसमें भी एक बार आ रहा है, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार, तो आपको एक नहीं लिखना है। समझ गया ना, एक नहीं लिखना है। अब देखिए जो हम एलसीएम में नहीं लिख सकते उसको एचसीएफ में लिखना है। ठीक है ना। तो यहाँ से एच सी एफ बराबर कितना हो जाएगा, 1। देखिए सभी में कॉमन क्या है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है, इसमें भी 1 आ रहा है। तो 1 × 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ तो फाइनली आपको कितना आ जाएगा, 1 यहाँ से। आपको समझ में आ रहा है ना, एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। और एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 5 50 25 25 3 75 75 3 कितना होता है बताइए, सभी को आप गुणा करते चले जाइए। देखिए हम पहले क्या करते हैं, 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, 25 3 कितना हो जाएगा यहाँ से 75 हो जाएगा। फिर गुणा लगा लेते हैं। ठीक है, 3 दुनाई 6 6 दुनाई 12 12 पंचे 60। इसमें क्या कर दीजिए आप 60 से गुणा करके देख लीजिए कितना आ रहा है। देखिए 6 पंचे 30 हो जाएगा और एक जीरो भी लगा है आपका, और 7 छंग 42 42। ठीक है, यहाँ जगह नहीं है तो रहने दीजिए, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है ना इसको। तो यहाँ फिलहाल हम लिखते हैं एल सी एम बराबर 2 दुनाई 4 4 दुनाई 8 8 3 24। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम 24। कितना लिख दिया हमने, यहाँ तक का गुणा लिख दिया, और इसको हम यहाँ गुणा लगा कर फिर लिख देते हैं 3 5 15 15 5 75 लिख देते हैं। ठीक है ना। जैसे आप इसका गुणा इससे कराओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 1800 आ जाएगा। ठीक है ना। बस एलसीएम बराबर आपको लिख देना 1800, एचसीएफ बराबर आपको लिख देना है 1। है ना, कितना आसान क्वेश्चन। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है, आपको दिया गया है 26, 91 दिया गया है। बस देखिए उसी प्रकार इसको लिख दीजिए। 26 के यहाँ फैक्टर गुणनखंड निकाले हुए तो कितना आएगा, 2 गुणे 13 दुनाई 26 गुणे 1, इतना ही आएगा इसका गुणनखंड। 91 का गुणनखंड निकालिए तो 91 का कितना आ जाएगा, 13 गुणे 7 गुणे 13 गुणे में 1, इतना ही आएगा ना। अब देखिए यहाँ से एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा, इस बार आप कमेंट करके बताइएगा। और एचसीएफ बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ से देखिए एलसीएम के लिए हमने कहा था ना सबसे ज़्यादा से ज़्यादा, क्या कहा था हमने, ज़्यादा से ज़्यादा। तो बताइए इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। इसमें भी बताइए 2 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, देखिए 2 लिख दिया, और यहाँ लिख देंगे हम 13 लिख देंगे। देखिए 13 यहाँ पर भी आ रहा है, 13 यहाँ पर भी, आपको 13 फिर बाद में नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है। उसके बाद
यहाँ देखिए 7 आ रहा है, 13 आ रहा है। देखिए हम 13 तो ले चुके हैं, पर क्या लिखना है इस बार आपको 7 लेना है। क्या लेना है? केवल 7। अब यहाँ से एचसीएफ हमने बताया था ना, जो हम एलसीएम में नहीं लिखेंगे उसको हम एचसीएफ में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ भी 13 आ रहा है, यहाँ भी 13 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? अब यहाँ से 13 आ जाएगा आपका। और यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से 1। समझ गया ना? तो देखिएगा एलसीएम बराबर आपका आ जाएगा। देखिए 13 दूनाई 26 और 26, देखिए 13 7 91, 91 दूनाई कितना होता है बताइएगा? 182 होता है। और यहाँ से एचसीएफ बताइए कितना हो जाएगा? एचसीएफ बराबर देखिए 13 का नाम 13 हो जाएगा। इस प्रकार आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही निकाल लेना है ना? आसान तरीका निकालने के लिए। बस देखिए यदि आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखिए क्या दिया गया है आपको? दिया गया है कि एचसीएफ कितना दिया गया है? 306 और 657 का एचसीएफ कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। और एलसीएम क्या करना? ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए एक बहुत ही आसान फार्मूला है, आपको ज़्यादा गुणनखंड और ये सब फैलाना दिमाग करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एचसीएफ आपको पता है, एचसीएफ क्या पता है? यहाँ से 9 पता है, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का, ठीक है। और 306 और 657 का क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला है, नोट करिएगा। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर होता है, आपको दी गई संख्या, जैसे आपकी एक संख्या ए है, दूसरी संख्या क्या है आपकी? बी है। देखिए यहाँ भी हम बड़ा वाला बना लें, ये देखिए ऐसे बना लिया हमने। अब देखिए ए और बी बताइए क्या हो जाएंगी आपकी? ये आपकी मान लीजिए संख्या ए है और आपकी संख्या बी है, यही आपकी ये भी संख्याएं होंगी और कहीं बाहर नहीं जाना है आपको। देखिए निकालना क्या आपको? एलसीएम। एचसीएफ आपको दिया गया तो हम एलसीएम उसी प्रकार लिख देते हैं, गुणा लगा लेते हैं। एचसीएफ कितना दिया गया है? 9। इक्वल टू तरफ चलते हैं, संख्या क्या दी गई? ए और बी। 306 गुणे कर दीजिए 657 कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए एलसीएम निकालना है तो एच 9 इसको नीचे भेज दीजिए, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा आपका 306 गुणे में 657 बटे में कितना आ जाएगा? यहाँ से 9 आ जाएगा। 900 इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं। हम क्या करते हैं, चलिए इसको काट देते हैं अभी तक इसको। देखिए 9 7 63 और क्या बचा यहाँ? देखिए 63 से 65 से 63 घटाइए, कितना बचेगा? केवल 2 बचेगा और 9 3 27। देखिए 657 का भाग किस में देना है आपको? 9 से देना है। तो जैसे आप 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? हमसे 73, 73 गुणा इसमें करा दीजिए, तो एलसीएम बराबर यहाँ से आ जाएगा 306 गुणे में 73 आ जाएगा। जैसे आप इसका गुणा इसमें कराओगे, देखिए हम चलिए यहाँ करा लेते हैं, पहले इसका गुणा इसमें कराते हैं। तो 36 18 3 9 गुणे 7 42 और 70 21 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा? देखिए 8 3 9 4 13, यहाँ 2 यहाँ 2, यानी कि एलसीएम बराबर यहाँ से कितना आ गया आपका? 22 33 8 आ गया। चलिए इसको नोट करिएगा, कहीं भी डाउट लगे, परेशानी लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। अभाज्य गुणन विधि द्वारा इसको भी क्या करना है? सॉल्व करना। 96 और 104 का आपको एचसीएफ बताना है। क्या बताना? 96 और 104 का 404 का एचसीएफ बताना है। तो इसको भी देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है आपको 96 और 404 दिया गया है, यही दिया गया है ना। देखिए हम एक तरफ क्या करते हैं, यहाँ से 96 के गुणनखंड निकाल लेते हैं, यहाँ ये 404 के निकाल लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 96 को 2 से काटिए, 2 चक्को 8, 2 8 16, फिर 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चक्को 8, फिर 2 से काटिए, 12 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए, 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए, 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटिए, 1 आ गया, ठीक है ना। 2 से इसको भी काट लीजिए, 2 0 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए, 1 0 1 आ जाएगा, फिर देखिए 1 से किसी से नहीं कटेगा तो 101 से ही कटेगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं 96 का फैक्टर क्या निकल के आए? 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार आ रहा है, 2 2 2 2 गुणे 3 आ रहा है, ठीक है ना। और गुणे 1 भी आ रहा है, ठीक है। 1 से इसको काट लीजिए 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमने 96 के निकाले, अब यहाँ से लिख दिए 404 के, तो क्या 4 से देखिए आया है 2 गुणे 2 गुणे क्या आया है? 101 आया और 1 आया है। अब देखिए हमने कहा था ना अब क्या निकालना है इसमें? एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए कम से कम जिसका गुणनखंड मिल रहा हो, देखिए इसमें भी 1 2 मिल रहा है, 1 2 ये मिल रहा है, 2 बार 2 मिल रहा है, देखिए 1 2 इससे मिल रहा है, 1 2 इससे मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है क्या? देखिए 101 इसमें भी नहीं है और 1 मिल रहा है। देखिए जो मिल रहा है उसको लिख लीजिए, 2 मिल रहा है और 1 2 और मिल रहा है और 1 मिल रहा है। इसका गुणा कराओ, 2 दूनी 4, 4 1 नम 4, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? एचसीएफ आपका कितना आ जाएगा? यहाँ से 4, है ना। कितना आसान क्वेश्चन। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 1 से हमने 3 तक आपकी एक्सरसाइज देखिए यहाँ से खत्म होती है, और बहुविकल्पीय प्रश्न तो बहुत आसान है। देखिएगा एकदम पलकों में, एकदम 1 1 सेकंड में इनको सभी को हम खत्म करते हैं, ठीक है।
140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या करना है आपको, 140 के इसका फैक्टर निकाल लीजिए। यहाँ लिख लेते हैं 140 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से काटिए 70 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 35 आ जाएगा, फिर 5 से काट लीजिए कितना आ जाएगा यहाँ से 7, फिर 7 से काटिए 1। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 2, देखिए 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख लीजिए गुणे 5 कितनी बार आ रहा है 1 बार, और 7 कितनी बार आ रहा है 1 बार। अब देखिए किससे मैच कर रहा है 2 5 7 1 से मैच कर रहा है, तो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया गया है 15 18 और 24 के एलसीएम निकालिए। तो जैसे आप इसका 15 18 और इसका एलसीएम निकालोगे, देखिए 15 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे 3 गुणे 5, और देखिए 18 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे 2 गुणे 3 गुणे में 3 3 दुगुना नहीं 18। उसके बाद 24 के गुणनखंड कितना हो जाएगा देखिएगा 2 गुणे, देखिए 24 गुणनखंड 2 गुणे 2 और 6 चौके 24 होता है, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। इस प्रकार आप निकालिएगा। हमने कहा था ना एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है आपको एलसीएम बताना है, क्या बताना है एलसीएम बताना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसमें 2 आ रहा है, इसमें आ रहा है कि नहीं 2 सबसे ज़्यादा, तो हमें लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लीजिए। अब बताइए देखिए 3 इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है कि नहीं, तो इसको ले लेना है आपको 3 गुणे 3 लेना है। अब देखिए सबसे ज़्यादा इसमें भी 5 नहीं, इसमें भी 5 नहीं, इसमें 1 बार 5 आ रहा है, तो इसको भी ले लीजिए 5, ठीक है ना। सभी गुणा करा दिए 5 3 15 15 3 45 45 दुनाई 90, 9 दुनाई कितना होता है दुनाई 180, 180 दुनाई कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। देखिए 360 किससे मैच कर रहा है क्या, ये देखिए आंसर नंबर डी से आपको मैच कर रहा है कि नहीं। इस प्रकार इसको भी कर लीजिएगा। देखिए एग्जैक्ट आंसर तभी समझ में आएगा यदि आप पूरा डिटेल में समझोगे, यदि डिटेल में सही समझोगे तो आपको 0 नंबर भी पेपर में मिल सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया संख्या 31 25 के घातांक बताइए। क्या बताना आपको घातांक बताना, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। क्योंकि देखिए क्या करना आपको सिंपली 31 और 25 को आप पहले एलसीएम इसके निकाल लीजिए। तो जैसे इसको 2 से 5 से काटोगे 5 चक 30 5 दूनी 10 50 25, फिर 5 से काटोगे 5 का नाम 5 जीरो कितना देखिए 5 5 का नाम 5 5 दूनाई 10 और 50 25 आ जाएगा। फिर 5 से काटोगे 5 दूनाई 10 50 25, फिर 5 से काटोगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटोगे 1 आ जाएगा। देखिए 5 से कितनी बार कर रहा है 5 कितनी बार आ रहा है, देखिए 5 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। देखिए हमें लिख सकते हैं 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो बस लिख दीजिए। देखिए आंसर नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याओं का HCF 1 है, तो वह वे संख्या कहलाती है। देखिए जब भी हमारे एक की बात हो जाती है तो क्या होता है वो सहअभाज्य होता है। इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, रट लीजिएगा, ठीक है ना। एक हमारा क्या है सहअभाज्य है, ठीक है। अभी देखते हैं आगे क्या दिया गया, दी गई संख्या में अभाज्य संख्या होगी। तो बताइए अभाज्य संख्या क्या होगी, 0 तो नहीं होगी। एक हमने बता दिया सहअभाज्य, और 8 तो हमारा भाज्य है, तो क्या बचा केवल 2, तो 2 हमारा क्या हो जाएगा अभाज्य। इस प्रकार आप 4 ऑप्शन में एक टिक करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घात का योग बताइए। क्या बताना आपको योग बताना है। तो सबसे पहले क्या करिए 144 के गुणनखंड निकाल लीजिए। यहाँ लिख लेते हैं हम 144 इस गुणनखंड निकालिए, 2 7 14 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए 3 6 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 18 आ जाएगा, फिर 2 से काटिए 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटिए 3 आ जाएगा, फिर 3 से काटिए 1 आ जाएगा। इसके गुणनखंड हो गए। अब देखिए यहाँ से क्या लिखना है आपको 144 बराबर 2 लिख दीजिए। 2 कितनी बार आ रहा है 1 2 3 4 बार आ रहा है, इसकी पावर लिख दीजिए 2, फिर गुणा लगा लीजिए। 3 आ रहा है कि नहीं, 3 कितनी बार आ रहा है 3 यहाँ लिख दीजिए। 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के अभाज्य के गुणनखंड की घाते का योग, घातों का योग। तो घात क्या होती है जो उसके ऊपर लगी होती हैं, तो की घात कितनी हो रही है 4, और यहाँ घात कितनी हो रही है 2, दोनों का योग कर दीजिए कितना आ जाएगा 6। योग कह रहा है ना, यदि गुणा कह देता तो 8 हो जाता, योग कह रहा तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर नंबर 5 आपका सही हो जाएगा, यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको इस प्रकार करना है आपको, यहाँ लिख देना है घातें, क्या लिख देना है घातें लिख देना है, बस हो गया इसका भी। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए काफ़ी सारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कन्फ्यूजन है, उसको भी हम दूर कर देते हैं। हम पहले आपको पहले शुरुआत में बता दिया था कि इस बुक में काफ़ी सारी त्रुटियाँ हैं, गलतियाँ भी हैं। तो देखिएगा दिया गया है कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है, यानी कि जोड़ा है, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। देखिए पहले आप 18 के फैक्टर निकालेंगे, तो देखिए 18 के फैक्टर क्या निकल के आएंगे यहाँ से 2 गुणे 3 3 दूनी 6 6 त्रिक 18, हाँ ये निकल के आएगा, ठीक है। और 25 के फैक्टर निकालोगे तो बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से 5 गुणे में 5। तो बताइए ये क्या हो रहा है, कौन सा
अभाज्य संख्याओं का युग्म है। किसका? अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्या तो हमारी यही हो रही है, क्योंकि देखिए इसके भी भाज्य हो रहे हैं, इसके भी भाज्य हो रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 1 से इसी प्रकार करते चले आ रहे हैं, अभाज्य संख्या को गुणनखंड, अभाज्य संख्या गुणन। तो आपका नंबर देखिए ए तो करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। उसके बाद बी क्यों नहीं करेक्ट होगा वो देखिएगा, क्योंकि देखिए 5 के फैक्टर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 5 गुणे 1 ही आ जाएगा। उसके बाद जैसे आप इसके फैक्टर देखिए 15 के निकालोगे तो 15 फैक्टर 5 गुणे में 3 आ जाएगा। देखिए हमने कहा था ना ये क्यों होगा, देखिए इसमें बताइए कोई मैच कर रहा है क्या? देखिए यदि इसमें भी 5 हो जाता, इसमें भी 5 हो जाता तो ये मैच कर जाता, यदि इसमें 3 हो जाती। अभी नहीं समझ में आई बात? देखिए हम क्या कहना चाहते हैं, कहना चाहते हैं ये कि सह-अभाज्य संख्याओं का, सह-अभाज्य मतलब जो स्वयं से कट जाए। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी सारी संख्याएं अलग हैं, इसमें भी सारी संख्याएं अलग हैं कि नहीं अलग हैं? पर देखिएगा इसमें आपका देखिए 5 कॉमन आ रहा है, दोनों में 5 आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन कभी नहीं होगा, ठीक है ना। अब करते हैं सी ऑप्शन की बारी। देखिए जिस प्रकार बी होगा उसी प्रकार डी, क्योंकि देखिए 31 और गुणे 93, 31 थे 93, इसी 93 कट जाएगा 31 से, ठीक है ना। अब देखिए 17 और 21 की बात करते हैं। देखिए 17 और 21 की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा 17 का फैक्टर निकालोगे तो 17 गुणे 1 आ जाएगा, और 21 के फैक्टर निकालोगे तो 3 गुणे में 7 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें भी हमारी संख्या मैच नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? आपका आंसर नंबर सी भी करेक्ट है। देखिए आंसर नंबर ए और आंसर नंबर सी दोनों ही आपके करेक्ट आंसर हैं, और ये बी और डी आपके कभी नहीं होंगे। तो चलिए देखिए हमने बताया था ना दोनों ही करेक्ट हैं, तो अब इन दोनों में भी एक को लगा सकते हैं, पेपर में ये कभी आएगा नहीं क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी एक्सरसाइज पूरी अच्छी तरीके से हमने समझा दिया है। कहीं भी डाउट या प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइएगा।